कहना था कि नौकरी कितने लोगों को मिल रही है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम में से कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि सबको नौकरी मिलना थोड़ा सा संभव सा प्रतीत होता है। तो हम क्यों ना कुछ इस तरह का अपनी स्किल को डेवलप करें या कुछ ऐसे थॉट नए अपने आइडियाज को इनोवेटिव वे में प्रेजेंट करें जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हों और हम एक नया अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। तो इसके डेवलपमेंट जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला फाइंडिंग आइडिया। आइडिया सबके दिमाग में, जैसे सामने में मेरा सबके दिमाग में आता है, लेकिन आपका आइडिया कितना इनोवेटिव है, आपके आइडिया में कितना अलग थॉट है जो कि आपको लोगों से जोड़ सकता है ना। कनेक्ट करने के लिए आपको इनोवेटिव आइडिया लेना जरूरी है। सेकंड है यूएसपी। यूएसपी का मतलब है यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, आप जो डेमो देना चाह रहे हो, वो आपका यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब थोड़ा अलग हट के होना चाहिए। जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, जो करंट में आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, उससे थोड़ा सा अगर आप हट के सोचेंगे, आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है आप जिस आइडिया को लाना चाह रहे हैं इनोवेटिव तरीके से, वो आपका सक्सेस कर जाए। थर्ड है आपका नेटवर्क इफेक्ट। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है नेटवर्किंग पे, कि आपकी नेटवर्किंग का रेंज क्या है, लोगों तक पहुंचाने का जरिया क्या है, मीडियम क्या है, आप उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जैसे ओला उबर, कितनी सारी हम लोगों ने बातें सुनी, वो भी हमें कैसे पता चला, जब हमने उनके बोर्ड्स देखे, है ना। बोर्ड देखे तब तो हमें पता चला अच्छा ये नई चीज आई है। फिर नई चीज आई तो हम उसको, ये क्यूरियोसिटी हर एक इंसान में होती है कि कोई भी नई चीज आती है तो हम उसको उस तक कैसे पहुंचे। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका नेटवर्किंग आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम किस तरह से करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गेट इन इंडस्ट्री बिफोर कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को उस समय लाना, उस समय से पहले लाना है जब तक लोगों का इंटरेस्ट ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए। ठीक है, आपने अगर लोगों को देख करके आपके आइडिया आए और बहुत सारी प्रोडक्ट उस तरह के मार्केट में आ चुके हैं, तो जब तक आप लाने की कोशिश करेंगे लोगों का माइंड स्विच कर जाएगा, दूसरी ओर आकर्षित होने लगेंगे, आपका प्रोडक्ट उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है बिल्ड बिजनेस व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग मतलब जब स्विचिंग हो रही है, आपको तुरंत उस क्रिएटिव आइडिया को धरातल पर लाना है और लोगों के सामने पहुंचाना है। तो ये जब आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये थोड़ी जान लेने वाली चीजें हैं कि अगर हम बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा एक केवल आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये कुछ चीजें दिखाई है। जैसे पिछली बार एक ऐसे इनोवेशन का बात हुई थी तो मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी जब नर्सरी में थी तो उसने कुछ ड्राइंग बनाई थी जिसको मैंने लैमिनेट कराया था। तो आपके अंदर भी ऐसी स्किल हो सकती है, आप भी कुछ ऐसा अच्छा बना सकते हैं। और आज का जो समय है, एक समय था कि लोग हैंडमेड चीजों से ट्रांसफर होते थे, कहाँ, जो मशीनरीज बेस्ड चीजें थी। अब क्या है, लोग हैंडमेड चीजें ढूंढते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि अगर हमें हाथ से बना स्वेटर मिल जाए, हाथ के टोपे मिल जाए, अगर हम छोटी छोटी चीजों को इस तरह हम देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वर्तमान समय में लोग हैंडीक्राफ्ट चीजों को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो हमारे अंदर अगर इस तरह की स्किल है तो हम इसको इस तरह से प्रिजर्व करके आगे बढ़ा सकते। ये इसका एक उदाहरण के लिए मैं लेके आई थी कि बेटी मेरी, मैं नर्सरी में थी, जो उसने बनाया था, जिसको मैंने बताया था कि बैंड। तो आप अपने स्किल के हिसाब से अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। ये जैसे हैंड निटेड क्रोशे के ये टोपे हैं, आप मार्केट में लीजिए कोई भी टोपी, सर्दी में सबको जरूरत है। इसका क्या है, ये 50 रुपए की एक ऊन या मैक्सिमम 2 अगर आपने बोले लिए बड़ी बनानी है 100 रुपए, आप लेने चाहिए 150-200 से नीचे नहीं, है ना। ये आपके प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकती है। ठीक, ये देखिए आजकल इसको जो है ये हैंडमेड क्रोशे का टेबल कवर है। ठीक है, अब इसको लोग कहीं प्रदर्शनी में हम लोग जाते हैं, इसको देखिए, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह का स्किल डेवलप करते हैं, मैंने बनाया कि सर्दी की छुट्टियों में इसकी
डाइनिंग टेबल के लिए। तो इस तरह की चीजें आप भी डेवलप करेंगी। आप पहले छोटे लेवल से शुरू करिए, फिर आप इससे एक बिजनेस का अपना रूप दे सकते हैं। ठीक, ये एक पेंटिंग है जिसको हम लोगों ने घर में कलर में, मतलब हमारी फैमिली ने मेरे घर में कलर किया था। और कैसे किया था, ये एक बुक आती है कलर एंड टियर, इसमें से आप आलेखन बना हुआ रहता है और इसमें आप कलर करके इसको इस तरह से फ्रेम करा के आप सेल कर सकते हैं। ये थोड़े से हटके यूनिक आइडिया हैं जिनको आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं और आगे चल के ये आप अपने इसको, चूंकि ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, इसलिए मैं जो भी एग्जाम्पल यहाँ दे रही हूँ ये मेरे इंटरेस्ट एरिया है। आपके अंदर जो भी स्किल है, आपका इंटरेस्ट एरिया है, आप उस तरह के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बिजनेस जरूरी नहीं है कि आप एकदम करोड़ से शुरू करिए, बिजनेस हमेशा आप छोटे लेवल से शुरू करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आप अपना क्रोशिया अगर सीख सकते हैं, क्रोशिया का आप अपना एक खुद का आउटलेट निकाल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां आप अपनी हैंडमेड वस्तुओं को बेच सकते हैं। ये मेरी डॉटर ने बनाया है। तो इस तरह क्या है कि आपकी खुद की स्किल जो भी है आप उसको डेवलप करने का प्रयास करिए। यहाँ मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी, हम में से बहुत सारे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम भी उसमें इंक्लूड हैं, हम लोग बहुत सारा टाइम अपना रील देखने में वेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना समय भी दे रहे हैं, हम अपना दिमाग भी दे रहे हैं और अपने शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं। उसकी जगह कुछ क्रिएटिव करने का आइडिया रखिए, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आज से 10 साल बाद अपने को एक एस्टेब्लिश फील्ड में पा सकते हैं। इन्हीं बातों के